जी हां दोस्तों, अंकिता केस में अपने ऑडियो वीडियो से बड़ा धमाका करने वाली उर्मिला सनावर का अगला प्लान क्या है? कैसे अंकिता केस में न्याय दिलाने की बात करते करते क्यों गायब हो रही हैं उर्मिला सनावर? कैसे अब उर्मिला सनावर के अगले प्लान पर चर्चा होने लगी है? कैसे पुलिस ताकती रह गई? उर्मिला सनावर पुलिस के चंगुल से बच निकली, हाथ आते आते रह गई, फिर से गायब हो गई और पुलिस के हाथ ना उर्मिला लगी न वो सबूत जो अंकिता को न्याय दिला सकते हैं, बल जो वीआईपी का पर्दाफाश कर सकते हैं। बल पूरी खबर बताऊंगा आपको दोस्तों, कैसे यहां खेल पलट रहा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। क्या दोस्तों अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया बवाल होने वाला है? उर्मिला सनावर का नया प्लान सबको चौंकाने वाला है? क्या वो फिर से पुलिस की पहुंच से बाहर होने वाली हैं? क्योंकि 9 दिन बाद वो सोशल मीडिया के जरिए देहरादून पहुंची। पहले कई खुलासे सोशल मीडिया पर, फिर देहरादून में उनका वो बयान जो आपने देखा होगा। उत्तराखंड पुलिस इस समय भी चौकस है, उस समय भी चौकस थी। बल सभी संभावित कदमों पर नजर बनाई हुई है पुलिस, लेकिन वो ट्विस्ट नया वाला क्या है वो बताऊंगा आपको। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इस हाई टेंशन ड्रामे का अंत कहां और कैसे होगा? देहरादून पहुंची उर्मिला सनावर बता गई कि वो इस ड्रामे को खत्म करने के लिए आई हैं। एक बार फिर से वो इस ड्रामे को खत्म करने के लिए देवभूमि पहुंची हैं। लेकिन दोस्तों ये बात करते करते पहली रात को पहुंची उर्मिला सनावर अगली सुबह गायब हो गई। जिनके साथ देहरादून पहुंची उर्मिला सनावर, उन स्वामी दर्शन भारती का कहना यह कि उर्मिला सभी जांच में पुलिस का सहयोग करेगी। साथ ही इस पूरे मामले का, इस हंगामे का असल कारण स्वामी दर्शन भारती ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ठहराया। दर्शन भारती कहते हैं ना सुरेश राठौर ऐसी बात करते बल और ना ही हंगामा होता। अरे बात करी तो करी, बात निकल कर आई तो आई, अब तो जांच की बात है। इन दोनों का ही नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। ना वो ऐसी बात करता और ना ये ऑडियो बाहर आता, ना आज जनता सड़कों पे होती। आपने नार्को टेस्ट की बात करी। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों का नार्को टेस्ट किया जाए और दूध का दूध होगा, पानी का पानी। अगर नार्को टेस्ट सही है तो लोग विश्वास करते हैं ना नार्को टेस्ट में कि नार्को टेस्ट में आदमी सही बोलता है, तो कराओ उसका। परंतु एक तरफ उसे समझ दिया गया है बेल कराने का। बताइए आप, भाजपा के लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? दुष्यंत कुमार, अजय कुमार, कई लोगों के नाम उसने लिए, इनका क्या? देखिए, एक गिरा हुआ आदमी किसी का भी नाम, मेरा भी नाम ले सकता है, किसी का भी नाम ले सकता हूं। अच्छा हुआ उसने और किसी का नाम नहीं लिया। तो भाजपा को बदनाम करने की साजिश थी, मुझे तो यही लग रहा है। तो एक तरफ जांच में सहयोग की बात होती रही, दूसरी तरफ पुलिस उर्मिला सनावर का इंतजार करती रही। वो कहती रही कि लापता उर्मिला सनावर हाजिर हो। जी हां, दिल्ली से देहरादून पहुंची उर्मिला सनावर अभी भी उत्तराखंड की पुलिस से, उसके हाथों से बाहर है। तमाम केस दर्ज हैं। बल इतने बड़े मामले पर इतने भौकाल, इतने ड्रामे के बाद, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार से लेकर तमाम मंत्री इस बात को लेकर चिंतित कि उर्मिला सनावर को पकड़िए, सबूत लाइए, जुटाइए, पर्दाफाश कीजिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं मैं बदनाम करने की कोशिश, दिल्ली वाले दुष्यंत गौतम कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उस मामले में पुलिस लाचार। लगातार अंकिता भंडारी मामले में पुलिस को सबूत देने की बात करने वाली उर्मिला सनावर ना तो खुद पुलिस के पास पहुंची बल, और ना ही पुलिस उसको अब तक तलाश पाई है बल, और तलाशने की कोशिश करती दिखाई भी नहीं दी। लेकिन हां, आईजी लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उत्तराखंड पुलिस के नवनियुक्त हैं मुख्य प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा, तो अपनी पहली पत्रकार वार्ता में सामने आए। और केस कौन सा था? उर्मिला सनावर और अंकिता केस में सबूतों वाला। अब यकीन मानिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितने भी पत्रकारों ने कवर किया होगा, उनको यह समझ नहीं आया कि मीणा साहब कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी पुलिस कर क्या रही है। कुछ इस तरह के जवाब देते हुए नजर आए। आप खुद देखिए, फिर उसके बाद बात आगे करेंगे। जवाब है भी या नहीं है सवालों के, वो भी देख लीजिए। देखिए, अभी तक कोई किसी तरह का इंटरोगेशन उनका नहीं हुआ है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो अगर वो हमें सामने आती है और अपना जो भी स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है,
एसआईटी हमारी काम कर रही है और उनका जो भी बयान है, स्टेटमेंट है और जो भी कानूनी कार्रवाई है हम वो पूरी करेंगे। सवाल ये है, देखिए हम लोग भी जा सकते हैं, वो सामने खुद आना चाहती हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। सवाल सर ये है कि दिल्ली से यहाँ तक वो कैसे पहुंची, आपके मार्फत पहुंची या अपने आप आई और अब आपसे संपर्क करेंगी, सवाल ये। देखिए आप जो जितना भी बता रहे हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस जो डाले गए हैं कि वो दिल्ली से आ रही हैं, वो दिल्ली से आ चुकी हैं, वो मीडिया से बात कर रही हैं, वो पहले भी मीडिया से लगातार संपर्क में थी, वो लगातार बात कर रही थी, मगर पहले वो कभी भी हमारे सामने आने की कोशिश नहीं कर रही थी। हम लोग लगातार उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं और जैसे ही संपर्क होगा हम लोग निश्चित तौर पे जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे। इंटेलिजेंस पूरा खत्म हो गया है, मतलब फेलियर मानते हैं। वो लूज पोल कहाँ पर रह गया कि मीडिया तक वो पहुंच जा रही है, मीडिया तक पहुंच जा रहे हैं या पुलिस तक नहीं पहुंच। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर किसी को पता लगे तो वो बता सकते हैं। मतलब मीडिया ने आज भी इंटरव्यू किया है उनका और देहरादून में ही किया है, तो यही जानना चाह रहे हैं कि पुलिस के संपर्क में वो है या नहीं है। सवाल ये है, लेकिन दोस्तों ये हो क्या रहा है, ये कौन सा खेल चल रहा है? इतने बड़े मामले में ना पुलिस उस तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है, मीणा जी को ऐसा लग रहा है मामले में कुछ भी अता पता नहीं है, जांच की बात तो दूर की है। क्यों ऐसे पुलिस वालों को इतने गंभीर मसले, संवेदनशील मसले पर सामने लाया जा रहा है? बीच में सुहाल साहब को ले आए जो एसआईटी के सदस्य थे उस समय जब अंकिता वाला केस हुआ था। बीजेपी वाले इस पूरे मामले में असहज दिखाई दे रहे हैं। उर्मिला सनावर आग तो लगा गई, लेकिन कैसे, क्यों, यह बताने के लिए वो पहुंची देहरादून, पुलिस के पास नहीं पहुंचती, फिर कहां गई बल? दोस्तों इससे पहले देहरादून पहुंचते ही उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने आकर चुनिंदा बातें साझा की। कहा जल्द सबूतों के साथ पुलिस के सामने पेश होंगी। उर्मिला सनावर के साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे, जिनके खूब बयान चल रहे हैं अभी, जो एक अलग तरह की थ्योरी गढ़ रहे हैं या गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं या कहने वाले हैं कि भाई इस मामले में उर्मिला सनावर भी पलटेंगी, इस मामले में कुछ रहा नहीं है, इस मामले में कुछ नहीं होगा आगे। दोनों की मौजूदगी में सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मची, पत्रकार एक्टिव हो गए, लेकिन पुलिस का पता नहीं कितनी एक्टिव रही। अभिनेत्री उर्मिला सनावर का दावा यह था दोस्तों कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत उनके पास मौजूद हैं, सही वक्त पर जांच एजेंसियों को सौंप देंगी। वो बयान मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, और उस बयान के बाद अब तक उनका ना कोई बयान है और ना पुलिस उन तक पहुंच पाई है। पहले तो कहा कि कहां है पता नहीं, अब तो देहरादून में ही है बल, मतलब देहरादून पहुंच गई और उसके बाद गायब हुई हैं। तो पुलिस के इनपुट, पुलिस की फलानी टीम, पुलिस का ये, पुलिस का वो, सब धरा का धरा रह गया। मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात। तो अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए जैसे भी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में? वो जो मुकदमा वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो वो अच्छा मैडम, जो अभी तक हमारा साथ दो, भाई थोड़ा नीचे कर लो, बात करनी है। उनके माता पिता ने कहा कि हमारा साथ दो और सबूत जो अभी आगे किस तरीके से सबूत थोड़ा बता पाएंगे प्लीज? दोस्तों एक तरफ उर्मिला सनावर ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को झूठा बताया, बेबुनियाद बताया, कहा साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। साफ किया कि वो जांच से भाग नहीं रही, बल्कि सच सामने लाने की खुद वो कोशिश कर रही है, इसलिए आगे आई, इसलिए देहरादून पहुंची। चाहती तो नहीं पहुंचती, पुलिस जहां से पकड़ती उनको। पुलिस तो देहरादून से नहीं पकड़ पा रही, खैर बाहर से क्या पकड़ेगी। देहरादून में उर्मिला की एंट्री के बाद एक बार फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासी और सामाजिक हलचल दिखी, तो पुलिस को लेकर कई सवाल भी उठे। क्यों पुलिस उर्मिला सनावर को खुद आने का इंतजार कर रही है कि वो आएंगी, सबूत देंगी, बयान देंगी? इतने दिन बीत जाने के बाद भी दगड़ियों पुलिस एक उर्मिला सनावर तक नहीं पहुंच पाई। भाई ये तो गजब हो रहा है। उधर ऐसा लगता है दगड़ियों कि उर्मिला सनावर ने ऑडियो वीडियो के जरिए बातें तो सामने रख दी,
अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह मामला क्या अंकिता को न्याय दिलाने का है या फिर उर्मिला और सुरेश राठौर की निजी लड़ाई का है नतीजा, या फिर कोई सियासी गेम है, इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन हां, इतना जरूर पता है और इतना जरूर कहूंगा, इस मामले पर पहाड़ की जनता की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कब मिलेगी इसका इंतजार रहेगा, लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद भी इस पूरे घटनाक्रम पर जितना भी रवैया पुलिस का दिखा, बीजेपी का दिखा, उर्मिला सनावर का दिखा, या वो दर्शन भारती जो अब उर्मिला को यहां लेकर आए हैं उनका दिख रहा है, ये रवैया ढिलमुल वाला है। ये रवैया कहीं भी अंकिता केस में नए चीजों से पर्दा हटाने वाला नहीं लगता, यह सिर्फ घुमाने वाला लगता है मसले को। ऐसा क्यों हो रहा है बल? क्या कुछ नया होगा इस मसले पर, इस मामले पर उर्मिला सामने आकर कुछ नया करेंगी या फिर पलट जाएंगी? जैसे खबर आएगी बताऊंगा आपको दगड़ियों। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।